अरे काजल बेटा, तू आ गई। देख तेरे पापा ये नया बेड लेकर आए हैं। हाँ मम्मी, अच्छा बेड है। क्या हुआ बेटा, तो मुझे इतनी उदास क्यों लग रही है? नहीं मम्मी, कोई भी बात नहीं है, आप परेशान मत हो। काजल, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैंने बचपन से तुझे पाला है। तू खुश है या दुखी है बेटा, मैं ये तेरे को देख कर ही बता सकती हूँ। बेटा क्या बात है, तू मुझसे कुछ भी मत छुपा। क्यों दुखी हो रही है तू, क्यों इतना परेशान हो रही है? अरे दीदी नमस्ते, आप कब आए? भाभी बस अभी आई हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू, जाओ काजल के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करो। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आते हैं। वो तो हमने दीदी की आवाज सुनी, इसलिए हम दीदी से मिलने आ गए। बहुत अच्छा करा बेटा जो मिलने आ गए, अच्छी बात है ना। लेकिन पहले एक बार चाय नाश्ता ले आओ, फिर आराम से बैठकर बात करना। ठीक है मम्मी जी, हम अभी लेकर आते हैं। चलो दीदी, चाय नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ छोटी चलो। हाँ बेटा, अब बता क्या बात हो गई है? माँ, मेरी सास मुझे 24 घंटे ताने देती रहती है। सुबह सोकर उठती हूँ, जब से लेकर रात को सोने जाती हूँ तब तक ताने देती रहती हैं। बेटा तेरी सास तुझे ताने क्यों देती है? हमने तो शादी में उन्होंने जितना मांगा था उससे ज्यादा ही दिया है। बल्कि बेटा तू जब भी आती है हम तेरे को भर भर के सामान देते हैं। पता नहीं माँ, मेरी सास तो इतनी लालची हो गई है ना, लालच की तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। माँ, आपने जो अंगूठी और चैन दी थी ना, उसके लिए भी बोलती थी कि बहुत हल्की दी है, अच्छे से भारी लेकर आ, कम से कम इससे वजन दुगना होना चाहिए। माँ, और जो आपने बेड दिया है और फर्नीचर दिया है ना, उनके लिए कहती है कितनी लोकल कंपनी का दिया है इन्होंने फर्नीचर, कितना हल्का फर्नीचर दिया है, अच्छी कंपनी का लेकर आ, इससे भारी चीजें लेकर आ। अरे लोकल कंपनी का बिल दिखा दूं क्या मैं तेरी सास को अब? अरे ऐसे कैसे बोल सकती है वो? मैं कैसे बताऊं माँ, मैं इसीलिए आपको कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन माँ अब तो हद ही हो गई। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया जब तक पैसे नहीं लेकर आती और सब चीजों का इंतजाम नहीं करती तब तक घर में मत घुस जाइयो। कितने पैसे चाहिए बेटा उन्हें? माँ, उन्होंने कहा है कम से कम 7-8 लाख रुपए तो लेकर ही आना। तक 7-8 लाख रुपए नहीं लेकर आएगी ना, इस घर में दोबारा कदम मत रख देना। बेटा एक बार तू बैठ आराम से। बेटा तेरी शादी में हमने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है तुझे। ये बात तू भी जानती है कि तू जब भी यहाँ पर आती है हम तेरे को कितना अच्छे से सामान देते हैं। बेटा अभी भी तू कुछ समय पहले आई थी और 3 लाख रुपए ले गई थी। बेटा अब तू बोल रही है 7-8 लाख रुपए दे दूं। बेटा तेरे भाइयों के भी बच्चे हैं, परिवार है, मैं ऐसे कैसे इतने सारे पैसे निकाल कर दे दूं तुझे? माँ, आप अगर इतने पैसे मुझे नहीं दोगी तो वो लोग मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। अच्छा बेटा तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। दे दो ना माँ, बस 7-8 लाख की तो बात है, के बाद नहीं आऊंगी मैं। बेटा तू समझती नहीं है, ऐसे लोगों की कभी इच्छा और लालच कभी कम नहीं होता है, बल्कि इनका इच्छा और लालच हमेशा बढ़ता ही रहता है। और अगर इनकी इच्छा पूरी ना करो ना तो ये तेरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं माँ, मैंने इनसे बात करी थी, आपके दामाद ने कहा बस ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं मांगेंगे वो लोग। अच्छा दामाद जी ने कहा है, तो ठीक है मैं बात करती हूँ तेरे दोनों भाइयों से। भाभी, आप यहाँ चाय नाश्ते में लगी हुई हो और वहाँ पर वो आपकी नंद घर लूटने में लगी हुई है। क्या बात हो गई छोटी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी मैं बातें सुनकर आई हूँ दीदी की और मम्मी जी की। आपको पता है दीदी वापस पैसे मांगने आई हैं, बोल रही हैं 7-8 लाख रुपए चाहिए उन्हें। क्या 7-8 लाख रुपए? छोटी, हम 7-8 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? तो पागल हो गई हैं दोनों माँ बेटियां तो। और क्या दीदी, आप ही देखो, दीदी को हमने शादी में कितना भर भर के दहेज दिया है। हमारे 50 लाख रुपए खर्च हो गए दीदी की शादी में, और उसके बाद भी देखो अभी महीना भर पहले दीदी आई थी तब 3 लाख रुपए दे दिए, अब देखो दोबारा आ गई और अब 7-8 लाख रुपए लेकर जाएंगी। भाभी एक काम करो, अब तो आपको उसे रोकना ही पड़ेगा। छोटी, पर मैं कैसे रोकूं? दीदी आप समझ नहीं रही हो, हमारा भी तो घर परिवार है, बच्चे हैं,
अगर हमने नहीं रोका ना तो ये हमारा सब कुछ खत्म कर देंगे। इनको तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है ये बातें। दीदी, अगर ससुराल वाले लालची मिलते हैं ना तो वो एक बार नहीं बार बार मांगते हैं। जब तक हम उनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे ना और वो मांगते रहेंगे हमसे। हमारे बच्चे भी हैं, हमें उनका भी खर्चा उठाना है। अगर हम अपनी ननद को इस तरीके से देते रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए क्या बचा कर रखेंगे। हाँ छोटी, तू कह तो बिल्कुल सही रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज मैं दीदी की सास से बात कर ही लूँ, क्योंकि मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। इतना तो हक है मुझे, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हो, आज दीदी की सास से बात कर ही लेते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये क्या तरीका अपना रखा है उन्होंने जो आए दिन मुंह फाड़ते रहते हैं। अच्छा तो गुस्सा मत कर, मैं अभी बात करती हूँ। रुक, मैं अभी फोन मिलाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा नमस्कार। कैसे हो आंटी जी? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ। आज कैसे फोन करा तुमने? आंटी जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। देखो आंटी जी, हमने दीदी की शादी में बढ़ चढ़ के दहेज दिया है आप लोगों को, इतना सब कुछ दिया है और अभी भी आप लोग 7-8 लाख रुपए मांग रहे हैं इनसे। आंटी जी हम इतना कहाँ से करेंगे? हाँ मैंने कुछ नहीं मांगा। आंटी जी आपने अपनी बहू को यहाँ पर भेजा है पैसे लेने के लिए, बताओ ये सब अच्छा लगता है क्या? देखो मैंने अपनी बहू को वहाँ नहीं भेजा पैसे मांगने के लिए, तुम्हारी ननद खुद आ जाती है वहाँ पर पैसे मांगने। उल्टा मैं खुद फोन करने वाली थी तुम लोगों को कि आप लोग कैसे लोग हो, इतना सब कुछ सामान दे रहे हो, हमें क्या भिखारी समझ रखा है? दे दिया जब शादी में, बार बार ये चीजें क्यों बदल रहे हो? क्या आप नहीं मांग रही सामान? अरे मैं क्यों मांगूंगी, मेरा पति अच्छा खासा कमाता है, मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है सामान मांगने की? अगर मुझे जरूरत भी होगी तो मैं खुद खरीद लाऊंगी। अच्छा अच्छा आंटी ठीक है, माफ करना, मुझे कुछ गलत फहमी होगी। ठीक है आंटी जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दीदी, क्या बात हुई? छोटी तुझे सुन के ताज्जुब होगा, दीदी की सास तो कोई रुपये मांग ही नहीं रही है, दीदी खुद आके पैसे मांग रही है। चल अब चल के दीदी से बात कर लेते हैं जरा। हाँ दीदी चलो, आज तो बात कर ही लेते हैं। मम्मी जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? पहली बात तो मम्मी जी आप परेशान होना बंद कर दीजिए, एक काम करते हैं दीदी की सास से बात कर लेते हैं। बेटा मैं भी इसको यही कह रही थी कि एक बार आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही है। तो दीदी क्यों नहीं मान रहे हो आप? आपकी सास से तो बात करनी ही पड़ेगी ना, तो वो बस 6-7 लाख रुपए मांग रही हैं, कल को वो और भी मांगेंगी, तो इस बात का कोई ना कोई हल तो होना ही चाहिए ना। क्यों भाभी, मेरी सास से क्यों बात करनी है आपको? आप लोग पैसे देना ही नहीं चाहते ये बोलो ना, और दिखा दिया ना आप लोगों ने अपना सौतेलापना। ये तू क्या कह रही है बेटा? कह रही हूँ मैं माँ, आप लोग पैसा देना ही नहीं चाहते। सौतेली जो हो, आप मेरी सगी माँ थोड़ी ना हो, सगी माँ होती तो मेरे दर्द को समझती, पर सौतेली माँ थोड़ी ना समझती है। ये भाभियाँ भी तो मेरी सौतेली ही हैं, मेरी सगी भाभियाँ थोड़ी ना है। को भी ऐसा ही लगता है कि मैं परेशान होती रहूं, लेकिन पैसे नहीं निकाले जा रहे आप लोगों से। दीदी इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी सास से बात कर ली है। मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हो, मैंने बात कर ली है दीदी की सास से, और इनकी सास एक भी रुपए नहीं मांग रही है, ये तो खुद ही आ जाती है यहाँ पर पैसे लेने के लिए, फालतू में बदनाम कर रही है अपने ससुराल वालों को। बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ये लग रहा था मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, इसलिए मेरी शादी करने के बाद आप लोग मुझे भूल जाओगे, बस इसीलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से पैसे मांगती रहूंगी तो मैं तुम्हें याद रहूंगी, बस इसीलिए मैंने ये सब चीज करी, मुझे पैसे का मोह नहीं है माँ। बेटा तुझे एक बात बताऊं, सौतेला तो शब्द ही खराब है, माँ कितना भी प्यार कर ले अपने बच्चों से, लेकिन उसके आगे कभी सौतेला शब्द जुड़ जाता है ना तो वो प्यार भी धोखा ही नजर आता है।